हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्पर्जन पढ़ा था। उसके बाद हमने कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का। ठीक है ना? डिस्पर्जन में हमने क्या समझा था कि भाई डिस्पर्जन विद स्क्यूनेस में हमने समझा था कि डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हमने उसके एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन किया था और फिर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद हमने क्या किया था? अच्छा, इसको हमने दोनों तरीकों से निकालना सीखा था, मीडियन से भी निकालना सीखा था और मोड से भी निकालना सीखा था। तो दोनों के फॉर्मूलाज हमने यूज किए थे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या आता है हमारे पास? क्लास इंटरवल भी आती है और फ्रीक्वेंसी भी आती है। अब मुझे इसमें देखना है कि भाई मीडियन से कैसे निकालेंगे या मोड से कैसे निकालेंगे। अगर हम दोनों में से एक तरीका ले रहे हैं तो कैसे निकालेंगे उसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। अच्छा, मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड जिसमें मीन मीडियन का यूज करते हैं या मीन और मोड का यूज करते हैं। अब अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उससे पहले। तो करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो, अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ता है? अगर मुझे मीन निकालना है तो मुझे मिड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिड वैल्यू को हम एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या 70 प्लस 80, इसमें क्या होगा? डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। तो 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। तो 70 प्लस 5 कितना हुआ? 75। फिर 80 और 90, 10 का डिफरेंस है। 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। और 80 प्लस 5 कितना हुआ? 85। इस तरीके से हम सारी मिड वैल्यू निकालेंगे। 95, फिर 105, उसके बाद 115, फिर 125, फिर 135, उसके बाद 145। ये निकल गई हमारी मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता था? मेरा एक कॉमन डेविएशन कॉमन जो एक टर्म आता था वो क्या आता था? क्लास इंटरवल आता था। क्लास की जो लिमिट है, मतलब जो इनकी डिफरेंस है क्लास इंटरवल के, मतलब हाइट कह लो आप, हाइट की हाइट है जो क्लास इंटरवल की, वो हमारा कॉमन टर्म हो जाता था। उसको हम डेविएशन से डिवाइड कर देते थे और लास्ट में फॉर्मूले में जाके मल्टीप्लाई कर लेते थे, है ना? तो ये जो है मैंने आपको इस जो हमारी पिछली वीडियोस है डेविएशंस की, उसमें भी मैंने एक स्टेप डेविएशन मेथड बताया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में ये स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड का हम कैसे यूज करते हैं। तो इस वाली वीडियो में भी हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे कि हम हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो बेसिकली ये क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में यूज होता है ना? जैसे कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज जहाँ पर होता है ना, वहीं पे ये यूज होता है। अब हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो, सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता था मीन का, जैसे हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो सिंपल हम जब डेविएशन निकालते थे तो क्या लिखते थे? एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी अपॉन एफ। ठीक है, समीशन एफ, ये निकाल के हमारा हो जाता था, है ना? हमारा मीन निकल जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इंटू एच भी करेंगे। इंटू एच क्या है? क्योंकि ये जो हाइट हम वापस अभी डिवाइड करेंगे ना, इसी को लास्ट में जाके हम इंटू एच करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो आप हाइट कैसे निकलती है इसकी। हाइट तो देखो 80 माइनस 70 10 आएगा, 90 माइनस 80 10 ही है ना? हाइट मतलब 10 है। अब हम डेविएशंस निकालते हैं कि इससे डेविएशंस कैसे निकलती है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एज्यूम मीन मानना पड़ेगा कि हम ए की वैल्यू क्या लेंगे। तो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, ये बीच वाली 115 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 115। और हमारा जो डेविएशंस होता है, डेविएशन हमारा कैसे निकलता है? डेविएशन हमारा निकलता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है? हमारी हाइट। अब x माइनस ए मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 115 होगी। तो 75 में से 115 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -40। -40 अपॉन 10 करेंगे, h जो है 10 हो गया ना, -40 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा? -4। इसी तरीके से 85 में से 115 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? -30 आएगा। -30 अपॉन 10 कितना होगा? -3। इस तरीके से ये आएगा -2, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ आएगा 0 क्योंकि 115 में से 115 माइनस होगा तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है? अब हम क्या करते थे? इसके बाद हम निकालते थे f और d को मल्टीप्लाई करते थे, है ना? f और d को मल्टीप्लाई करते थे, मतलब fd निकालना था ना, समेशन fd निकालना होता है तो f और d को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, उसको भी फिर हम f से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो फिलहाल हम f और d को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा जो f और d आएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं f इंटू डी, मतलब 12 इंटू -4 कितना हो गया, -48। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे -54। देखो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स होती है ना वो कम हो जाती है। पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 30 से डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, एडिशन करने में कॉम्प्लेक्स होता। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म ले लेते हैं, जैसे वो क्लास हाइट ही होती है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं सारी डेविएशंस में, और लास्ट में हम क्वेश्चन में जाके क्या करेंगे, जब हमारा आंसर निकलने वाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 35 इंटू 2 कितना आ गया, -70। फिर क्या होगा, 42 इंटू -42, फिर 50 इंटू 0 कितना होगा, 50 होगा, फिर 45 आएगा, फिर 20 इंटू 2 40 होगा, और 8 थीटा कितना होगा, 24। अब हम करेंगे डेविएशंस का स्क्वायर। डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर वापस 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी स्क्वायर करेंगे। f इंटू डी स्क्वायर मतलब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी आई ना, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई है 12, ठीक है। 12 इंटू डी स्क्वायर मतलब 12 इंटू 16 करेंगे, 18 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो 12 इंटू 16 कितना होगा, 192, फिर 9 इंटू 85, नहीं 9 इंटू 18 कितना आएगा, 162, फिर 35 इंटू 4 140, 42 इंटू 1 42, फिर 50 इंटू 0 50, 45, फिर 20 इंटू 4 कितना होता है 80, फिर 8 इंटू 9 कितना होगा 72, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल करेंगे। दोनों का हमने टोटल कर दिया, ठीक है। इसका समीशन एफ डी स्क्वायर क्या है 733, और यहाँ पर क्या है 105, माइनस का 105। अब मैं एरिथमेटिक मीन को निकालना चाहूंगा, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन को अगर मुझे निकालने के लिए मुझे जो भी वैल्यूज चाहिए वो सब है ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमने ली थी 10115 ली थी, है ना। 115 प्लस सबमिशन एफ डी हमारी कितनी आई, -105 अपॉन सबमिशन एफ की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये सारी जो हमारे एफ है इसको प्लस करेंगे, 65 40 67 107 157 162 202 21 230, ठीक है। तो हमारी सबमिशन एफ की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 230। इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 230, इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंटू करेंगे हम 10, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 115 माइनस 105 अपॉन 230 इंटू 10 से कैंसिल होगा, और फिर हमारा आंसर आएगा, क्या आंसर आया 110.43, मतलब ये तो आ गया मेरा एरिथमेटिक मीन। अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले तो हमारा जाता है स्क्वायर रूट, फिर क्या करेंगे हम समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इनटू क्या करेंगे, हमने जो लास्ट में माइनस किया डिवाइड किया था ना उसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, हमारा जो समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 733 अपॉन हमारा समीशन एफ क्या है 230 माइनस समीशन एफ डी क्या है -105 अपॉन 230, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ रहा है 17.26, ठीक है। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 17.26, मतलब मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 17.26। अब चलो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई और एरिथमेटिक मीन आ गया, एक और चीज मुझे क्या चाहिए, अगर मैं मोड से निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे मोड भी चाहिए। अब मोड हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें देखेंगे हम सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12 18 35 42 50, मतलब ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब हम मोड निकालेंगे। देखो मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्लास इंटरवल जब दे रखी हो तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या होता है, F1 होता है हमारी जो मॉडल क्लास है ना,
जो हमने क्लास सेलेक्ट करी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो वाली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम F1। और F0 क्या है? F0 होगा जो हमारी जस्ट मॉडल क्लास है, उससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो होती है हमारी प्री मॉडल क्लास। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी F0। फिर आएगा हमारा नीचे 2F1 माइनस F0, ठीक है, माइनस F2। अच्छा, F2 क्या होती है? जो हमारी मॉडल क्लास है ना, उसके बाद वाली क्लास। पहले वाली क्लास तो क्या हो जाएगी? F0, मतलब पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F0, जो कि प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। और F2 क्या होती है? हमारी जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट करी है उसके बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब पोस्ट मॉडल क्लास इनटू h, जो हमारी क्लास इंटरवल की हाइट है। अब देखो हमारे यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। अब L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा 110। और हमारा जो F1 होगा वो क्या होगा? 50 होगा, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा 50। और F0 क्या होगा? 42। और F2 क्या होगा? 45। ठीक है, बस हम वैल्यू पुटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि F1 तो हमारी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। F0 हमारी जस्ट मॉडल क्लास है, जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? हमारी मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। अब हमने वैल्यू पुटअप कर ली। वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या हुआ? 110 प्लस 8 आ गया। 50 माइनस 42 कितना आ गया? 8। फिर 50 इंटू 2 कितना होता है? 100। 100 माइनस 42 कितना होता है? 58। और 58 माइनस 45 कितना होता है? 58 माइनस 45 होता है 13। इंटू क्या करेंगे हम? 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मोड क्या आएगा? 116.15। ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, ये आ गया हमारा मोड। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ तो आ गया। अब मुझे क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर मुझे मोड से निकालना है तो क्या है फॉर्मूला? है एक्स बार माइनस मोड से हम कितना दूर है, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, अपॉन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आई थी? देखो 110.43। 110.43 110.43 माइनस जो भी हमारी मोड आया 7। मोड क्या है हमारा? 116.15 अपॉन 17.26, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आएगी हमारी यहाँ पे। तो हमने इसको सोल्व किया तो क्या आंसर आया? -0.331। ठीक है, -0.331। तो हमारा आंसर आया -0.331। अब ये क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस है ना। नेगेटिव कोएफिशिएंट आया है, मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। स्क्यूनेस जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव हो गया। तो इसका जो झुकाव है, मतलब जो इसकी ये जो इसकी एसिमेट्री है वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, मतलब इसका जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव साइड में आ गया। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको हमने मोड से तो निकाल दिया, अब हम इसको मीडियन से भी निकाल के देखेंगे कि सेम आंसर आता है या नहीं आता है। देखो, अब हम इसको जैसे हमको अगर मीडियन निकालनी होती है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है ना फॉर्मूला। अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मीडियन जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है। अब इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसके बाद क्या होगी? 12 प्लस 18 कितना होगा? 30। 30 प्लस 35 कितना होगा? 65। 65 प्लस 42 कितना होगा? 107। फिर 157। फिर 157 प्लस 45 कितना हो गया? 202। 202 के बाद आएगा 222। और 222 के बाद आएगा 230। अब मेरी जो n की वैल्यू है, ये मेरे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम क्या करते हैं? n अपॉन टू निकालते हैं। तो हमारा जो n अपॉन टू आ गया,
देखो n/2 हम निकालेंगे और देखेंगे कि n/2 जो है वो कम्युनिटी कौन सी क्लास में सेटअप हो रहा है। तो 230/2 करेंगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। कितना आएगा, 115। अब हम देखेंगे 115 कहां पर आ रहा है, मतलब कौन सी क्लास में आ रहा है। देखो 115 इस क्लास में आ रहा है, 157 वाली क्लास में। तो 1 2 3 4 5 मतलब हमारी जो 5th क्लास है, जो हमारी मॉडल क्लास है, वही मीडियन क्लास हो जाएगी, क्योंकि मोड भी इसी में, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा इसी की, और मीडियन क्लास भी यही होगी। क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल जो हमारे n है, n/2 करेंगे, क्योंकि हमारा मीडियन निकालना है तो मिडल वैल्यू देखनी पड़ती है। तो n/2 हमने किया तो 115 आया, और 115 कौन सी क्लास में आ रहा है, ये वाली क्लास में आ रहा है, 110 वाली क्लास में आ रहा है। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखते, जैसे अगर मुझे मीडियन निकालनी है, हमने फॉर्मूला तो पीछे लिख ही लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। हमने वैल्यूज पुटअप करी। देखो 110 जो हमारी थी क्लास इंटरवल, मतलब मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट होती है, वो क्या है, 110 प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाली दी थी, 230/2 करेंगे। और CF क्या होती है, हमारी जो मीडियन क्लास होती है ना, उसके जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी निकली थी, 107 अपॉन एफ, जो हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेते हैं इंटू एच। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 110 प्लस 8/50 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 8/5, 8/5 मतलब कितना होता है, 1.6। तो हमारा जो आंसर आया, मीडियन आया, वो क्या आया, 1.6। अब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, मीडियन वाला फॉर्मूला जो है, जैसे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है, उसे हम पुट करेंगे। हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, क्या है वो, 6 से हम डिनोट कर लेते हैं। मीडियन वाला जो है, उसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 3 इंटू एक्स बार आया था 110.43, एक्स बार तो वही रहेगा ना, मीडियन मीन तो वही रहेगा, माइनस मीडियन क्या है हमारी 111.6 अपॉन हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 17.26। बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 इंटू माइनस 1.17 अपॉन 17.26, यही है।